नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्मजा.com और मैं कानाराम कुमावत आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कृदंत प्रकरण पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा सूत्र है वह है क्विप्च। क्विप्च यानी क्विप भी कहाँ होगा? देखिए, अयम अपि दृश्यते, भट्टोजित ऋषि से कहते हैं कि यह भी देखा जाता है। किनसे देखा जाता है? धातुओं से देखा जाता है। क्योंकि हम कृदंत के बारे में पढ़ रहे हैं। कृदंत प्रत्यय जो है, कृत प्रत्यय जो है वो धातुओं से होते हैं और कृदंत बनाते हैं। तो यह भी क्विप प्रत्यय भी उनमें देखा जाता है और इसके उदाहरण हैं उखास्रत, पाणध्वत और वाहभ्रट उन्होंने दिए हैं। दृश्यते का मतलब यहाँ पर यह है कि सभी धातुओं से क्विप प्रत्यय नहीं होता, बल्कि जहाँ जहाँ देखा जाता है वहाँ वहाँ मानना चाहिए। इसमें जो पूर्व के आचार्यों ने जो प्रयोग किया है वह हमें मानना चाहिए। शिष्टों के द्वारा जो प्रयोग किया गया है उसे मानने के लिए यहाँ पर संदर्भित किया गया है। चलिए सूत्र के बारे में हम थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले हम सूत्र के अधिकार के बारे में देखते हैं। सूत्र पर किन किन सूत्रों का अधिकार है? तो प्रत्यय है, प्रत्यय का अधिकार है। इसका तात्पर्य यह है कि क्विप्च सूत्र से प्रत्यय होता है। हमें ध्यान है क्विप प्रत्यय होता है। परस्य है, कहाँ पर होता है? प्रकृति से परे होगा, यानी बाद में होगा। धातु हो, और ये सूत्र धातु से होंगे। कृत प्रत्यय है इसलिए धातु से ही होने हैं। और आद्युदातस्य, और ये जो प्रत्यय होगा वो आद्युदात होगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें कुछ भी शेष नहीं बचेगा, इसलिए यहाँ पर उदात का प्रश्न नहीं रहेगा। फिर हम अनुवृत्ति देखते हैं। छंदसी, इसका मतलब छंदों में भी होता है, यानी वेदों में भी होता है। उपसर्गे भी, उपसर्ग में भी होगा, बिना उपसर्ग के भी होगा। सुपि, सुबंत उपपद के रहने पर होगा या उसके बिना भी होगा। और कृत यानी ये कृत प्रत्यय होगा। तो हम देखते हैं कि धातुओं से क्विप प्रत्यय देखा जाता है, यानी इसके लिए कोई नियम विशेषता नहीं है। ये उपपद के साथ भी हो सकता है, बिना उपपद के भी हो सकता है, उपसर्ग के साथ हो, उपसर्ग पूर्व में हो ऐसी धातु से भी हो सकता है, और बिना उपसर्ग वाली धातु से भी हो सकता है, केवल धातु से भी हो सकता है। तो ऐसा ये क्विप प्रत्यय है, जहाँ जहाँ हमें दिखाई देता है वैसा हमें मानना चाहिए। चलिए अब हम इसमें थोड़ी सी और ध्यान देने लायक बातों को देखते हैं। सबसे पहले तो क्विप प्रत्यय कृत प्रत्यय है, हमें ध्यान है, और यह चूँकि कृत प्रत्यय है इसलिए कर्तृकृत सूत्र यहाँ प्रयुक्त होता है और उसके अनुसार ये कर्ता अर्थ में प्रयुक्त होता है। आगे हम देखते हैं कि क्विप प्रत्यय जो है इसमें इत संज्ञा किन किन की होती है। तो अंत में जो प है, सबसे पहले तो हलन्त्यम सूत्र से इस प्रकार की इत संज्ञा हो जाएगी। फिर जो क है इसकी लसको तद्धिते से इत संज्ञा हो जाएगी। ई जो बचेगा इसकी भी उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी, और जिनकी इत संज्ञा होगी उन सभी का तस्य लोप से लोप हो जाएगा। हमारे पास में वह बचेगा, उस वह का भी वेर प्रत्यय सूत्र के द्वारा लोप हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि क्विप प्रत्यय में कुछ भी शेष नहीं रहता। अब जब कुछ शेष नहीं रहता तो ये प्रत्यय करने की जरूरत ही क्या थी? तो इसके पीछे कुछ प्रयोग जो थे वो करने थे पाणिनि जी को, तो उन्होंने इस सूत्र को बनाया है, इस प्रत्यय को बनाया है। तो हम देखते हैं कि इसमें जो पकार का अनुबंध था, कि प्रत्यय में जो प था ये क्यों था? तो इसका उद्देश्य था रस्वस्य प्रति कृति तुक। इस सूत्र से तुक का आगम, जहाँ पित होने पर आर्ध धातुक में तुक का आगम करना है। और इसी प्रकार से क भी जो था उसका अनुबंध लोप हुआ, और उसका प्रयोजन क्या था? तो उसका प्रयोजन किंगति च। इस सूत्र से गुण और वृद्धि का निषेध हो जाता है। ध्यान रखना है, गुण और वृद्धि का निषेध हो जाएगा। इसके अलावा क को इत संज्ञक करने का एक और प्रयोजन था, वो था अनिदिताम हल उपदायः किंगति। इस सूत्र से धातु के उपधा के नकार को लोप हो जाता है। ये क के अनुबंध के प्रयोजन थे। इसी प्रकार इसमें क्विप में ई भी था, उसकी भी हमने उपदेशे अजनुनासिक सूत्र से इत संज्ञा की थी। तो इसका प्रयोग उच्चारण के लिए किया गया था, बोलने में हमें आसानी हो इसके लिए।
और दृश्यते के प्रयोग हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। ये शिष्टों के द्वारा जो प्रयोग किए गए हैं उनको ग्रहण करने के लिए दृश्यते इस पद का प्रयोग भट्टोजी दीक्षित जी ने किया है। चलिए अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है उखासत। देखते हैं। उखा नसी उपपद पूर्वक संसु अवसंसने, ये हमारी इसकी धातु है। उखा में नसी ये पंचमी का प्रत्यय है और हम इसकी संज्ञा करते हैं संसु की, तो उखा नसी ये पंचमंत सुप और उसके बाद में स्रंस धातु यहाँ पर रहती है। किप जैसे हम किप प्रत्यय करेंगे और किप प्रत्यय करेंगे तो उखा नशी धन स्रंस धन किप, ऐसी स्थिति हमारी हो जाएगी। यहाँ पर हलंत्यम से पकार की संज्ञा कर देंगे तो केवल क्वी रह जाएगा। ऐसे ही लसक व तद्धिते से कै की बीच संज्ञा कर देंगे और उसका भी लोप कर देंगे तो केवल वी रह जाएगा। अब इसमें उपदेश से अजन्मासिक इस सूत्र से इस इकार की बीच संज्ञा हो जाएगी तो केवल वह रह जाएगा। और यहाँ पर वेर प्रत्यय सूत्र से वकार का भी लोप हो जाएगा तो उखा धन नसी धन स्रंस, ऐसी स्थिति हमारे सामने रहेगी। ऐसी स्थिति में चूंकि ककार की संज्ञा हुई है और ककार की संज्ञा होने के कारण से अनिदिताम हलोपदाया किंगति सूत्र की प्रवृत्ति यहाँ पर हो गई है और इस सूत्र की प्रवृत्ति होने के कारण से धातु के उपधा के नकार का यहाँ पर लोप हो जाएगा। धातु की जो उपधा है, उपधा कहते हैं हम अंतिम वर्ण से पूर्व वाले वर्ण को। अंतिम वर्ण हमारे पास स था, उससे पूर्व वाला वर्ण जो था अनुस्वार न था, इसका लोप इस अनिदिताम हलोपदाया किंगति से हो जाता है तो उखा धन नसी धन स्रस, ऐसी स्थिति हमारे सामने रहती है। इस स्थिति में उपपदम तिंग से हम उपपद समास करेंगे और सुपो धातु प्रातिपदिकियों से सुप का लोप जो नसी था पंचमी का प्रत्यय, इसका लोप हो गया है तो उखा धन स्रस, ऐसी स्थिति हमारे सामने रहती है। चलिए हम आगे देखते हैं इसमें। अब यहाँ पर हम कृत तद्धित समासाशय इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे उसके बाद में सोजस, ये जो हमारा लंबा सारा सूत्र है, इससे हम प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय लाएंगे। उखा स्रस धन सु, ऐसी स्थिति हमारे सामने रहेगी। और यहाँ पर हलंग्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रक्तम हल, इस सूत्र से सु का लोप हो जाएगा। और जब सु का लोप हो जाएगा तो उखा स्रस, ऐसी स्थिति हमारे सामने रहेगी। वहीं पर वसु स्रंसु ध्वन स्वन डूहाम दह, ये जो सूत्र है ये पदांत के सकार को दकार कर देगा, यानी पदांत में हमारा जो स था इसको ये द हो जाएगा तो उखाश्रद, ऐसी स्थिति रहेगी। यहाँ पर वावसाने सूत्र से वैकल्पिक शर्त करेंगे तो उखाश्रद होगा। चूँकि वैकल्पिक होगा तो एक प्रयोग जो है उखाश्रद रह जाएगा हमारे सामने। तो ये जो है उखाश्रद, यह किप प्रत्यांत रूप है और किप च सूत्र से इसमें किप प्रत्यय होता है। पूरा रूप हमने समझा है, इसकी प्रक्रिया समझी है। उखाया सरंसत, ये इसका विग्रह होता है। ऐसे ही हम अन्य उदाहरण देखते हैं। अन्य उदाहरणों में पर्णाध्वंसति, यानी पत्ते से गिरने वाला, ध्वंस होने वाला, तो पर्ण उपपद है, ध्वंस धातु है और किप प्रत्यय है तो पर्णध्वत ऐसा रूप बनता है। इसी प्रकार वाहाद भ्रंसते, वाह उपपद, भ्रंस धातु और किप प्रत्यय तो वाह भ्रट। जलम मुंचती जलमुख। इसी प्रकार अम्भु विवर्ती अम्भु भृत, भ्री धातु है, अम्भु पद पूर्वक। ऐसे मधु लेडी थी, मधु उपपद पूर्वक लीह धातु से मधुलिट बनता है। इसी प्रकार भुजंगम भुंक्त इति, यहाँ पर भुजंग भुक बनता है और विषम भुंक्त इति विषभुक बनता है। इसी प्रकार विश्वम सृजति, विश्व सृट, ऐसा रूप हमारा बनता है। ये सभी किप प्रत्यांत रूप हैं। इसी प्रकार सुष्टु श्रृणोत इति, इससे सु जो है हमारा उपसर्ग है और उससे श्रु धातु है, इससे सुश्रुत ऐसा रूप बनता है। हमें ध्यान है कि ये उपसर्ग से भी होता है, जरूरी नहीं है कि उपपद हो।
उपसर्ग हो तो भी हो जाएगा, उपसर्ग नहीं हो तो भी हो जाएगा, उपपद हो तो भी हो जाएगा, उपपद नहीं हो तो भी की प्रत्यय हो जाता है। और उदाहरण देखते हैं। प्रसाम्यतीति, प्र उपसर्ग है यहाँ पर और सम धातु है, कि प्रत्यय करेंगे तो प्रशान, ऐसा हमारा रूप बन जाता है। स में जो मैं है इसका न हो गया है, मोनो धातु हो सूत्र से। आगे है लेडिति, लेडिति में ली है धातु है, इससे कि प्रत्यय किया तो लिट बनता है। ऐसे ही राजत इति, यहाँ पर राज धातु से कि प्रत्यय करेंगे तो राट बनेगा। भृज्यति इति, भृज धातु से कि प्रत्यय करेंगे तो भृट। ऐसे ही खंजति इति, इससे खंज धातु से कि प्रत्यय करेंगे तो खन, ऐसा रूप बनेगा। इसी प्रकार भुवं विभर्ति इति, इससे भू पद पूर्वक भीय धातु से कि प्रत्यय करेंगे तो भूभृत, ऐसा रूप हमारा बनेगा। इसी प्रकार सुष्टु लुनाति इति, तो यहाँ सु जो है प्रत्यय है और लु धातु है, कि प्रत्यय करेंगे तो सुलुहु, ऐसा रूप बनेगा। और वर्षाशु भवति इति, वर्षा उपपद है और भू धातु है, कि प्रत्यय करेंगे तो वर्षा भू, ऐसे रूप हमारे बनते हैं। और दोस्तों आपको इस वीडियो के यदि नोट्स चाहिए तो साइट विजिट करें, वहां आप PDF में नोट डाउनलोड कर पाएंगे और अभ्यास के लिए वहां ऑनलाइन टेस्ट दे करके आप देख सकते हैं। दोस्तों आपको यदि हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।